जाने के बाद वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला रॉन्ग प्रूव हो जाता है। मतलब जब छोटे बच्चे थे तब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे, पर अब आप ये फॉर्मूला, किसी ने आपको बोला स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो। मतलब दिस सेकेंड वन इज करेक्ट, है ना। बट यही फॉर्मूला मुझे दोनों आंसर दे रहा है, जिसकी वजह से अब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं कर सकती। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है कि नहीं? यस। सो अब ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो नया फॉर्मूला लाना पड़ेगा। उस चीज के लिए पहले हम लोग चेंज ऑफ स्केल के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज चेंज ऑफ स्केल। सी क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने कल कहा था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्लस माइनस ये सारे हमारे बोलते ना हमने क्रिएट किया है, ये भगवान ने नहीं बोला कि हम स्ट्रेट जाएंगे तो लाइक यू नो +5 से आगे गए और वापस +5 से पीछे आ गए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? जीरो। तो हमने ये कंसिडर किया कि +5 से जब आगे आगे जा रहे हैं तो हम +5 लेंगे, पीछे आ रहे हैं तो -5 लेंगे। यहाँ पे भगवान ने ऐसा कुछ बोला है क्या कि पीछे आ रहे हैं तो नेगेटिव लेना है, आगे आ रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं? ऐसा कुछ लेक्चर ने डिसाइड किया है? नहीं ना। नो। सो ये जो सारे स्केल्स है ये हम डिसाइड करते हैं, ये नेचर नहीं करता। So let's try to understand that. So what I'm trying to say. Okay. So we go for the change in scale. What does this change in scale means? कि जब हमको लगेगा कि भाई हमको पॉजिटिव स्केल यूज करना है, पॉजिटिव स्केल मीन 0 1 2 3 4 5 6, तो हम पॉजिटिव स्केल यूज करते हैं। जब हमको लगता है कि पॉजिटिव स्केल से समझाकर काम नहीं चलेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट में हम सीधे गए तो प्लस लिया, उल्टा आए तो माइनस लिया, तो ये हमने क्यों किया? ये बताने के लिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट 0 होता है कि नहीं, है या नहीं? यस। तो हम अपने कंसेप्ट्स को समझाने के लिए, हम स्केल का मदद लेते हैं कि ठीक है ये डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, ये डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे, तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी ने पॉजिटिव, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। दैट इज नॉट कंपल्सरीली कि बुक में जो दिया है आपको वही फॉलो करना है। बस आपको स्केल इस हिसाब से यूज करना है कि आपका जो कंसेप्ट है वो करेक्ट रहे, मतलब कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझा मैं क्या बोलती हूँ? अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये अर्थ है, यहां से मैं स्पेस में जा रही हूँ। मुझे पता है बचपन से कि जितना मैं ऊपर ऊपर जाऊंगी मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज। है ना। यहाँ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और जैसे ही मैं स्पेस में गई यहाँ 5 होगा क्या? जीरो। पर पॉजिटिव स्केल तो ये समझा ही नहीं पा रहा है। पॉजिटिव स्केल बोलता है कि जैसे जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ तो जाना चाहिए, तो ये 0 तो बड़ा नंबर है ही नहीं 4 से, है कि नहीं? तो हम अपना स्केल चेंज कर देंगे। अब हम अपने पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव के टर्म्स में डिसाइड करेंगे, नेगेटिव स्केल यूज करेंगे। देखो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है क्या? अच्छा बताओ, -2 बड़ा होता है कि -3 बड़ा होता है? -2 है ना। तो समझो आई एम इन द स्पेस, स्पेस में इट इज 0, है ना। है कि नहीं? ये मेरा अर्थ का पोटेंशियल है, मैं स्पेस से अर्थ के पोटेंशियल में आई, दिस बिकम -1, फिर आई तो -2, -3, -4, ऑन द सरफेस -5। ये बराबर एक्सप्लेन कर रहा है क्या? यहाँ पर सब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर -2 थोड़ा कम हुआ, फिर -3, मतलब नेगेटिव साइन प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं? कि स्पेस में इट इज मैक्सिमम, क्योंकि 0 माइनस के सामने तो 0 सबसे बड़ा होता है, फिर इट केम -1, -2, -3, सबसे कम कहाँ पर है? सरफेस। तो ये प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है ना हमको।
Yes. तो सीधा नंबर देख के नहीं बोलना होता है। लाइक अगर किसी ने आपको बोल दिया -5 तो आपको लगे अरे ये तो 5 की बात कर रहा है। नो, ही इज टॉकिंग अबाउट -5। समझा? सो सिंस ये नेगेटिव स्केल जो है ये प्रॉपरली पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर पाता है, इसलिए हम पोटेंशियल को नेगेटिव स्केल में पढ़ते हैं। आपका जो फॉर्मूला था बनेगा वो नेगेटिव में आएगा। सो वो चीज आपको ध्यान देनी है कि जितना बड़ा नेगेटिव आएगा उतना कम पोटेंशियल होगा। समझ में आ रहा है? कुछ समझा मैंने क्या कहा? यस। तो ये कंसेप्ट समझा Yes. क्यों हम नेगेटिव स्केल पे शिफ्ट हो रहे हैं? पॉजिटिव वाला हमको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन Yes. नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम अपना स्केल नहीं चेंज देता है। करेंगे और फॉर्मूला ऐसा निकालेंगे जो नेगेटिव में आंसर दे। कुछ समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो मैं क्या कर Yes. रही हूँ? यस। ये नेगेटिव स्केल का कंसेप्ट समझा? तो अगर आपको किसी ने बोला कि मेरे पास दो पोटेंशियल है, एक -23 और एक -50, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है? व्हाट विल बी योर आंसर? -23. -23। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes. समझा व्हाट आई एम ट्राइंग? यस। Yes. Okay, so let's try to prove the formula for potential energy. होप आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस पता है। मुझे वापस समझाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली डेरिवेशन के साथ जा रही हूँ। कोई ऐसा है जिसको डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं डेरिवेशन के साथ आगे बढ़ूंगी। है कोई ऐसा जिसको नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ? सी बच्चों, यहाँ पर पोटेंशियल समझोगे, सेम पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखोगे, सेम पोटेंशियल मैग्नेटोस्टैटिक्स दैट इज मैग्नेटिक फील्ड में। जहां फील्ड है वहां रूल आ गया। जैसे ग्रेविटेशन था तो ग्रेविटेशनल फील्ड था ना, जिसको हमने पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन किया। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? समझे? जहां सिस्टम होगा वहां पे पोटेंशियल क्रिएट हो Yes. जाएगा। जैसे कि जहां पे भी क्लासेस होगा उनका अपना खुद का एक रूल होगा, तो जहां पे भी फील्ड होगा वहां पे पोटेंशियल बन जाएगा। चाहे आप चार्ज का फील्ड लो, चाहे आप मैग्नेट का फील्ड लो, चाहे आप ग्रेविटेशन का फील्ड लो, हर फील्ड एवरी फील्ड विल वर्क लाइक अ पोटेंशियल। और जब आप उस फील्ड में एंटर करोगे तो आपकी बॉडी में क्या डेवलप होगा? बोलो। Potential आपकी energy. बॉडी में क्या Potential डेवलप होगा? energy. Energy. पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस? Yes. Yes. ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में कब डेवलप होता है? कब डेवलप होता है बताओ? फोर्स के अगेंस्ट Force के against काम एग्जैक्टली किया तो जब हम फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, है ना, वर्क डन जब करते हैं हम Yes. फोर्स के अगेंस्ट, तो उस वक्त हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी डेवलप होती है दैट इज योर पोटेंशियल Potential energy. तो यहाँ पे आई एम रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल एनर्जी बाय डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब मैं छोटी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रही हूँ। और हमको पता है कि ये कैसे डेवलप होती है? बाय द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू Force into displacement. डिस्प्लेसमेंट। Displacement. डिस्प्लेसमेंट को मैं dr से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन डाल रही हूँ। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि मेरा जो Against वर्क work डन done है, है. ये जो मेरा वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के Against है. अगेंस्ट में हो रहा है। सो हियर नेगेटिव साइन is representing that work done is against what? किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं आप? Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravity force. यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये छोटा डेल्टा यू निकाला, बड़ा निकालता है। आपको पता है बड़ा निकालने के लिए क्या करता है? क्या करता है? Integration. अगर छोटी चीज, यस, इंटीग्रेशन। सो लेट्स इंटीग्रेट। समझो, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आर आई इनिशियल पोजिशन एंड आर एफ फाइनल पोजिशन। इनिशियली जहां से शुरू कर रहे हैं उसको आर आई रखेंगे और फाइनल जहां पे खत्म कर रहे हैं उसको आर एफ रखेंगे। सो आर आई टू आर एफ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, या फिर इसको डी यू के नाम से डेल्टा यू या डी यू भी लिख सकते हो। डी यू इज इक्वल्स टू आर आई टू आर एफ माइनस ऑफ एफ जी। क्या हो गया बेटा? RI नहीं समझा। आई एम स्टार्टिंग, ये मेरा अर्थ है, Yes. ये मेरा आर आई है, मैंने यहाँ से शुरू किया और मैंने एंड किया आर एफ पे। तो इतना मूव होने में
पोटेंशियल के अंदर इतना मूव होने में मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? Yes. Means R सो क्या आर है? आई इज द इनिशियल पोजीशन, आर एफ पोजीशन। आर तो हमेशा पोजीशन ही होता है ना, आप लोग पोजीशन रिप्रेजेंट करते हो ना, पोजीशन वेक्टर है वो। Yes, समझा। हाँ। Yes. So starting from here and you're ending at here. This is initial position condition and this is final position condition. So यहाँ से यहाँ जाने में आप जो भी काम करोगे पोटेंशियल के अंदर, that gives you potential energy. समझ में आ रहा है? Yes, miss. Yes, yes. Yes. So okay, so you got Ri. Let me choose the page. Ri to Rf is equals to Ri to Rf minus Fg dr. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes. Fg dr ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, Work done. तो ये वर्क डन हो गया। Work ये done. नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? कि वर्क डन Fg के अगेंस्ट में हो रहा है। Against A. समझा? Yes. Yes. अब ये Fg आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है? व्हाट वाज दैट? GMM upon R square. GMM अपन R स्क्वायर। मैं वेक्टर नोटेशन के टर्म में लिखूंगी क्योंकि मेरा साइन यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अब जरा यहाँ पे देखो, ये अर्थ है, ये पॉइंट है। आर कौन सी तरफ, आर का डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर? To दिस the साइड। center. away from center. आर का डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ डायरेक्ट करता है। R. Yes. और एफजी का डायरेक्शन क्या है? Towards. Toward the center. टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि एफजी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो सेंटर की तरफ खींचता है और पोजीशन Yes. वेक्टर बाहर की तरफ जाता है। तो दोनों के बीच में दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो आई विल रिप्रेजेंट दिस एज माइनस। दिस इज एक्सप्लेनिंग यू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। समझे? मैं पोजीशन वेक्टर रिपीट कर रहा हूँ. ये पोजीशन वेक्टर है, ये कहाँ जा रहा है? सेंटर से बाहर की तरफ। R के. यहाँ पर है ना Yes. पोजीशन वेक्टर, Yes, yes. Yes. और ग्रेविटेशनल फील्ड उसको कहाँ की तरफ खींच रही है? Towards the center. टुवर्ड्स द सेंटर। सो पोजीशन वेक्टर बाहर की तरफ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ, दोनों Towards. का डायरेक्शन Opposite. अपोजिट है। Yes. माइनस आएगा. समझा. That's why I'm putting minus sign over here. So Fg is minus GMM upon R square. मतलब R बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है और Fg अंदर की तरफ, इस वजह से मेरा फॉर्मूला माइनस GMM upon R square into R cap होता है। Yes मैम समझा. ये सबको समझा? Why I'm putting negative sign over here? Why I'm taking Fg Yes. is negative? Yes, ma'am. Yes. This is explaining you your R cap and your Fg. Your position vector and your Fg are in opposite direction. R Yes. बाहर की तरफ है, R का डायरेक्शन बाहर की तरफ है और Fg अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए वो सेंटर की तरफ है। तो उन दोनों के बीच का जो साइन है दैट इज नेगेटिव। आर यू पीपल क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? Yes. Yes. सो लेट्स, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया du को, तो इट बिकम्स u इज इक्वल्स टू ri टू rf। ये टोटल u हो गया ना, इंटीग्रेट हो गया ये, Yes. माइनस ऑफ माइनस GMM अपन R स्क्वायर। अभी मैं R क्या हटा रही हूँ इंटू डी आर, ये मैं हटा देती हूँ। लेट्स टॉक इन मैग्नीट्यूड। इज इट ओके? Yes. 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 और लेट्स पुट R कैप, राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, नाउ व्हाट? ये माइनस एंड माइनस गॉट प्लस, Plus. so u is B equal R to ri to rf GMM। अब मैं यूनिट वेक्टर हटा रही हूँ, GMM बाहर आएगा. GMM बाहर आ जाएगा. R स्क्वायर इंटीग्रेट होगा. इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू n dx क्या होता है?
x raised to n plus 1 upon n plus +1 1. upon n plus 1. फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो. r raised to minus 1 upon minus 1. Yes. So you get the integration as u is equals to gmm. इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद it becomes r raised to -1 upon -1. Going from ri to -1. like here. So u is equals to माइनस बार ले लो, माइनस gmm अपॉन 1 upon r हो जाएगा ये. Yes. r is -1 is 1 upon r. ri to rf. आपको पता है पहले कौन सा लिमिट डालते हैं? Final minus initial. Yes. gmm upon 1 upon rf minus 1 minus 1 upon upon r. ri. अगर मैं बोलूं कि इनिशियली आई एम एट इंफिनिटी, मतलब मैं स्पेस में हूं, so what you will get the formula? u is equals to gmm minus gmm upon rf. RF. क्योंकि 1 upon infinity becomes 0. 0. और if I am saying rf as r, so you get the potential energy का formula as minus gmm upon r. R. ये Yes. ग्रेविटेशन में आपने लास्ट में ये फॉर्मूला देखा था, सिर्फ फॉर्मूला था आपके बुक में. माइनस Yes. gmm upon r. समझा सबको? ये इंटीग्रेशन का पार्ट किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं समझा दूंगी. मींस वो आर कैप कैसे हटता है? यूनिट See, वेक्टर it's a unit vector ना, it's a unit vector. तो यूनिट Yes. वेक्टर जब आपने और आप dr के ही बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन के ही बारे में बात कर रहे हो, तो डॉट प्रोडक्ट्स उसको हटा देता है. That's all. That is what it means. यस यस. So we started talking in the terms of magnitude by replacing the direction or by leaving the direction. समझा? यस मिस यस. Yes. Yes. देख लो डेरिवेशन में कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछ लो. ये डेरिवेशन आपके सामने है, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क. एफ जी और डीआर में नेगेटिव क्यों आया, फिर हमने वापस से फॉर्मूला लिखते समय एफ जी में नेगेटिव क्यों लिया, ये सारी चीजें क्लियर करके ले लो. दिस इज अबाउट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये आपके सामने स्टार्टिंग ऑफ रखा है, ये पार्ट लिख के ले लो जरा. राइट दिस मच पार्ट. गिव द हेडिंग एज एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और आपको हर स्टेप देखते हुए समझना है क्योंकि इसका आपको बहुत यूज आने वाला है. मैम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का कुछ लिखो. क्या? रिपीट. पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का कुछ लिखने का था. नहीं, कुछ लिखना नहीं है, आप सीधा सीधा डेफिनेशन दो, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. और वहां पे लिखो. ओके, डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया क्या? यस यस. Yes. यू पीपल स्टार्टेड विद द डेरिवेशन. ठीक है, लिख लो, फिर मैं आपको डेफिनेशन देती हूँ. मैं भूल गई थी आपको पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देना था. ठीक है, ये हो गया पार्ट. ये पार्ट हो जाए तो बताना. अगर पोटेंशियल कहीं का पर भी कुछ नहीं समझ रहा तो प्लीज आस्क. क्या हुआ? पोटेंशियल का अलग फॉर्मूला है. हाँ, क्योंकि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी अलग है ना, दोनों सेम तो है नहीं, तो फॉर्मूला कैसे सेम Yes. होगा? उसका हम आगे सीखेंगे. पोटेंशियल एनर्जी से अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. दे आर कनेक्टेड. पोटेंशियल की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी है. तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया तो कुछ छोटा सा चेंजेस करके आपको पोटेंशियल निकालना है. दैट्स ऑल. तो ये हो गया आपका लिख के. यस. Yes. डेरिवेशन लिखते समय आपको हर स्टेप
समझना है और लिखना है, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, क्यों लिया, किस लिए लिया, क्या है मतलब उस चीज का, वो सारी चीजें आपको पीछे करो समझनी ना है। मैम, एक मिनट, बैक बैक साइड करो ना, लास्ट स्टेप बाकी। एक मिनट रुको, ये बोल रहे हो? मैम थोड़ा नीचे। यस मैम, थोड़ा नीचे। अब ठीक है? डन मैम। थोड़ा ऊपर करो ना मैम, ऊपर। अब ठीक है? Is यस it okay? मैम, यस यस। Once you are done with whatever is there on the screen, let me know so that I can move the page. डन मैम। Is it okay? यस मैम। डन मैम। Is it okay? यस मैम। डन मैम। Is it okay? डन। You done with the whole derivation? यस डन मैम। मैम Yes. एक सेकंड ऊपर का दिखाओ ना। ठीक है? मैम यस यस। डन मैम। Done? अब एक बार ये डेरिवेशन पूरा गो थ्रू करके लो, देखो कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, देख रहे हो ना सब लोग?
देख लिया आप लोगों ने? कोई प्रॉब्लम है Yes. कि आगे No. बढ़े? ठीक है। नाउ अब हम जो फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, कौन सा पढ़ा है? MGH. MGH. अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैम हम लोग 8th में भी वही पढ़ा, 9th में भी वही पढ़ा, 10th में भी हमने वही यूज किया काफी जगहों पर, अभी भी हम काफी जगहों पर वही यूज करते हैं, तो क्या ये फॉर्मूला रॉन्ग है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। सो द आंसर इज नो। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल अंडर सर्टेन कंडीशन। आप उस कंडीशन के अंदर ही ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, दैट वी विल अंडरस्टैंड नाउ, कि कहां पर तक या कहां तक आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके लिए आपने जो नया फॉर्मूला निकाला -GMM/R, देखो वहां पे वो माइनस आ रहा है, वो माइनस आपको ये बता रहा है कि अब हम नेगेटिव स्केल में बात करेंगे। ओके, अगर वो जो भी कंडीशन है, अगर उस कंडीशन से आप बाहर जाते हो तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझा व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल अंडर सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन फॉलो हो रहा है तब तक आप लोग आंख बंद करके पुराना फॉर्मूला यूज करो, बट अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दैट कंडीशन इज। ओके, सो लेट्स प्रूव इट। अच्छा एक बात बताओ, when you are on the surface of the earth, what do you feel? Potential energy will be zero? Minimum. Yes, this answer which I was expecting, it should be minimum। मतलब क्यों मिनिमम है वो समझो। अर्थ की ग्रेविटी आपको कहाँ खींचना चाहती है? Center. Towards center. तो आप सेंटर पे गए हो क्या? No. Are you there on the No. center? No. Still you are, जब आप सरफेस पे होते हो तो भी आप अर्थ की ग्रेविटी को अपोज करते हो, है ना? है कि नहीं? आप सेंटर पे नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू द सेंटर। मतलब स्टिल अगर आप सरफेस पे भी हो, इफ यू आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो भी आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, पर मिनिमम होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes, ma'am. समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और दूसरी Yes. बात, अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मैं जबरदस्ती आपको कोई जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश करूं, आप करना पसंद करोगे क्या? No. 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 आप क्या करने की कोशिश करोगे? या तो आप वहां से जाने की कोशिश करोगे, एस्केप करने की कोशिश करोगे, Yes. है कि नहीं? मानते हो या नहीं? कोई Yes. आपके ऊपर Yes. प्रेशराइज कर रहा है, कोई आपके Yes. साथ जबरदस्ती काम करवा रहा है, तो आप वहां से ट्राई करते हो कि भाई यहाँ से कैसे तो भी हम निकल जाए, है कि नहीं? सेम हर Yes. चीज के साथ होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होने ही नहीं देना चाहती, इसीलिए वो ट्राई करती है कि भाई जहां पर कम पोटेंशियल है वहां पे भाग जाए। चार्जेस याद है आपको? बैटरी के चार्जेस मैंने पढ़ाया था, हायर पोटेंशियल से लोअर की पोटेंशियल की तरफ भागते हैं वो भी, और जब वो भागते हैं तो करंट क्रिएट करते हैं, याद है? Yes. Yes. याद है ऐसा? मतलब हर Yes. चीज इस दुनिया में, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपने अंदर पोटेंशियल डेवलप होने देना चाहती है, या जो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होने देना चाहती है। क्यों? अभी देखो एक एग्जांपल लो, टैंक में आपने ऊपर पानी रखा है, जैसे ही आप नीचे टैप ओपन करते हो पानी यहाँ से गिरना चालू कर देता है, क्योंकि पानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी कम है, कम है। तो ये है। फटाफट क्या करता है, यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करता है। Higher to समझ में आ lower. रहा है? Yes. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम Yes. ट्राइंग टू से? Yes. सेम हैपेंस विद, आपने वो भगवान के सामने या जब दिवाली में हम दिए जलाते हैं, ये आपको पता है क्यों जलता है? वाइट गेट बर्न्स, ऑफ कोर्स ऑयल इज रिस्पॉन्सिबल, बट और भी कुछ रीजन है। रीजन ये है कि जो ये आपका कंटेनर है, ये आपका ऑयल का ऊपर का लेयर है, इस लेयर पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और इस लेयर पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। अगर समझो आपने इसके अंदर ऐसे एक बत्ती डाल दी, तो ये लेयर क्या करता है, कंटिन्यूसली पुश करता है नीचे की तरफ, क्योंकि वो नीचे जाना चाहता है, कम पोटेंशियल एनर्जी के एरिया में जाना चाहता है। जब वो नीचे की तरफ पुश करता है तो ये जो नीचे का ऑयल है ना, ये इसमें एंटर कर जाता है और ये जलना चालू हो जाता है। जब आप माचिस लगाते हो ये जलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये कंटिन्यूसली तब तक जलता रहेगा जब तक ये जो ऊपर का लेयर है ये पुश करता रहेगा और ऑयल इस विक के अंदर जाता रहेगा। जब तक पूरा ऑयल खत्म नहीं हो जाता तब तक ये जलेगा।
क्योंकि तब तक ऊपर का लेयर कंटिन्यूसली नीचे की लेयर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. 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 तो कंटिन्यूसली ऊपर का लेयर नीचे की तरफ पुश करता रहता है सो दैट वो नीचे जा सके, और नीचे का ऑयल कहाँ शिफ्ट होता रहता है? उस विक के अंदर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्या हुआ? Yes. Yes. समझा मैं। Yes. सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाने में कुछ नया अजूबा दिखा देती है। करंट आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाने में, चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागते हैं और करंट प्रोड्यूस करके दे देते हैं। तो ये हायर से लोअर, हर नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग, कोई भी चीज अपने अंदर जबरदस्ती काम करके एनर्जी क्रिएट नहीं करवाना चाहती। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो वहां से हट जाए। हर चीज, चाहे वो लिविंग बींग हो चाहे नॉन लिविंग बींग हो, that things don't want to create potential energy inside that body. अगर उनको कहीं पे भी रास्ता मिलेगा वो तुरंत वहां से भाग जाएंगे और लोअर पोटेंशियल की तरफ चले जाएंगे। समझ में? और यही चीज ये आपकी जो आपका दिया है ये जल रहा है, कहीं ना कहीं ये सरफेस का नीचे की तरफ पुश होना कि भाई मुझे नीचे जाना है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं नीचे जाना चाहता हूँ, इस पुश की वजह से नीचे का ऑयल कंटिन्यूसली विक के अंदर जाता है और वो जलता है। इसीलिए मम्मा कभी भी अगर फैन वगैरह आप ऑन करे तो मम्मा बोलती है कि ठीक है अगर थोड़ा साइड में है, बीचों बीच एकदम फैन मुंह पे लगा दोगे तो वो बुझ जाएगा, वो अलग बात है। बट मम्मा बोलती है कि जब तक आपका वो विक जो आपकी बत्ती है, जब तक वो तेल के अंदर है तब तक वो जलता रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी। बोलती है कि नहीं बोलती है कि नहीं? Yes. बिकॉज़ योर मदर नोज मोर फिजिक्स देन यू। जब तक ऑयल है तब तक वो जलेगा। रीजन, कंटिन्यूसली ऊपर का लेयर नीचे की लेयर की तरफ पुश करता रहेगा और नीचे का ऑयल विक के अंदर शिफ्ट हो के सोर्स प्रोवाइड करेगा वो पर्टिकुलर फायर को जलने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes. समझा? Yes. Yes. Okay. Now we were coming to the point when this MGH will be applicable. Okay. So as I asked you, on the surface of the earth, potential energy still exists, but it will be minimum. ये surety. यहाँ पर ये minimum होगा as compared to इस height. है कि नहीं? So let's write that. Potential energy on the surface. क्या फॉर्मूला आएगा नया वाला? बोलो, उसको मैं U1 लेती हूँ। What will the formula? Minus GMM upon R. on R. ठीक है? Now potential energy at some height. What will be the formula? GMM upon R plus H. Yes, minus. You have to say minus, क्योंकि अब हम माइनस स्केल में बात करने वाले हैं। ये माइनस बहुत कुछ चेंज कर देता है, पता है ना? जो बड़ा है उसको छोटा दिखा देता है। Yes. Yes. So it becomes minus GMM upon R plus H. This is equation number 2. This is equation number 1. I am subtracting equation number 2 from 1. Subtracting. Actually, it is subtracting 1 from 2. So U2 minus U1. मैं माइनस और GMM को कॉमन कर रही हूँ. It becomes 1 plus R plus H minus 1 by R. ये ठीक है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? No. सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? क्या किया मैंने? Yes. Yes. मैंने Yes. माइनस GMM को पूरा बाहर निकाला और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है. So U2 minus U1 is equals to minus GMM. LCM मेथड से ट्राई करो. R minus bracket of R plus H upon R into R plus H. ठीक है? So U2 minus U1 is equals to minus GMM. ये माइनस साइन अंदर एंटर करेगा. cancel. R cancel minus H. Minus H. Minus H. Yes. So you get U2 minus U1 is equals to minus GMM. This is got cancelled. You got minus R. Minus H. R ये ठीक square है? plus RH. Into. Yes. Yes. So U2 minus U1 is equals to minus minus got plus. Plus GMM upon R plus H. H by R. है ना? यहाँ तक क्लियर है?
Yes. किसी को कुछ एच बी प्रॉब्लम आएगा ना, H भी आएगा। H H एच भी आएगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। सो यू गॉट डेल्टा यू, u2 माइनस u1 इज डेल्टा यू ना, चेंज इन यू था ना। Yes. yes, सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू GMM into H upon R plus H plus H into R. into R. into R. अब if I say, let's understand. Okay, first gravity का फॉर्मूला क्या होता है? GM upon R GM square. upon R square. square. Yes, So G into R square will give you GM, GM. है ना? Yes. Yes. ये GM रिप्लेस कर रही हूँ मैं। So delta U is equals to G into R square into small m into H upon R into R plus H. ये R ठीक है? cancel. वेट, रुक जाओ। अब I am coming to the condition when I will use the formula mgh. जब मेरा हाइट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा और इन दोनों का एडिशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R होगा, मतलब प्लेयर से बहुत बड़ा समंदर है, उसके अंदर आपने एक ड्रॉप पानी डाल दिया, क्या उस समंदर में पानी बढ़ जाएगा क्या? No. Will it change? No. 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 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका रेडियस, अर्थ का रेडियस इज 6400 किलोमीटर्स, है ना? Yes. है कि नहीं? Yes. अगर उसमें आप 1 मीटर मिला दोगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या अर्थ के रेडियस को? No. या 10 मीटर भी मिला दोगे तो अर्थ के रेडियस को कोई फर्क पड़ेगा क्या? No. नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थ का रेडियस इज वेरी वेरी बिग। उसमें अगर आप आपकी बिल्डिंग का हाइट भी मिला दोगे तो भी उसको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब जब हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी एंड योर R plus H will be approximately equal to R, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है रेडियस में। सो यू कैन राइट द फॉर्मूला एज डेल्टा U is equals to G into R square into M into H upon R into R. This R plus H becomes R. So this part got cancelled. You got the potential energy का formula as delta U is equals to MGH. MJ. मतलब फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई कर सकते हो? जब आपका हाइट बहुत ज्यादा कम. ना हो। नहीं है. यस, कम हाइट हो। इवन आप अगर अपनी बिल्डिंग पे भी खड़े होकर कोई चीज ड्रॉप कर रहे हो और आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी बिल्डिंग की हाइट आपके रेडियस के सामने बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes. समझा what I said? Yes. Yes. बट अगर आप स्पेस में जाकर बात कर रहे हो, अगर आप बहुत हाइट पे जाके बात कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला फिर वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। नहीं होगा। नहीं है। तो मतलब अगर आप बिल्डिंग में बात कर रहे हो या एक छोटे हाइट पे बात कर रहे हो, 1 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 50 मीटर तक भी ले लो, अगर आप बात कर रहे हो तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब आप ये फॉर्मूला बचपन से जैसे यूज करते आए हो वैसे ही यूज करोगे। समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. समझा मैंने क्या बोला? Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? No. No. ठीक है। सो ये आगे लिख सकते हो इस फॉर्मूला के, ये डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए कि कनेक्शन ऑफ MGH। मैम वो डेफिनेशन आप देने वाले थे। ये लिखने के बाद देते हो। ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी में ही आता है ना। आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आएगा तो ये भी आपको उसमें इंक्लूड करना है। कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद MGH, ये डेफिनेशन, ये हेडिंग डालो और ये लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? और स्टेप देखते जाना, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। सी बच्चों, आप लोग नहीं पूछोगे, मुझे लगेगा आपको समझ जाए, ये बात आप समझ जाओ। जैसे हो जाए बताना, I'll move the page। मैम आप वेरिएशन इन विथ डेप्थ ऑफ एम्पलीट्यूड के बाद भी एक डेफिनेशन देने वाले थे, वो भी नहीं दिया है। वेरिएशन इन डेप्थ के बाद आपने बोला था कि एक डेफिनेशन देना है पर दिया नहीं था। एक मिनट रुको, मुझे देखने दो। वेरिएशन इन डेप्थ, ऐसा कुछ बोला था क्या मैंने कि कुछ डेफिनेशन देना है? यस। Yes. आई डोंट रिमेम्बर। ओके ठीक है, मैं देखती हूँ। आई डोंट रिमेम्बर नाउ कि क्या लिखवाना था मुझे, ठीक है? तो लेट मी हैव अ लुक। अगर मुझे याद आया तो ठीक है, बट ये वाला तो डेफिनेशन लिखना ही है फॉर श्योर, ठीक है? फिलहाल ये लिख के ले लो।
Done, ma'am. Done? दिख रहा है प्रॉपरली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख के ले लो बच्चों, लिख के लो। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट मार लिया और रख लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। I'll check your notebooks. Done. Done? No, no. Yes. Should I Yes. change the page? No, ma'am, नहीं हुआ. एक मिनट. Can you people see? Yes. मैम वो लिख के नहीं हुआ लास्ट वाला स्टेप. नहीं हुआ. उसके बाद तो सिर्फ मैंने नेगेटिव मल्टीप्लाई किया है बच्चों, कुछ नहीं किया है, तो आप कैसे कर सकते हो. Done, ma'am. Done. नीचे करना. Done? Done. Okay. So write down statement below this. इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख के लो, फिर डेफिनेशन लिखवाती हूँ. This formula is only applicable. This formula is only applicable. Is only applicable when height is not too big. फिर से एक बार बता. This formula is only applicable when height is not too big. Now write down the definition जो starting में लिखना था आपको. Write down the definition जो आपको starting में लिखना था. Whenever there is a work done against a conservative force, whenever there is a work done against the conservative force, there is increase in potential energy of the system. Whenever there is a work done, whenever there is a work done
whenever there is a work done against the conservative force, whenever there is a work done on the against the conservative force acting on the object, there is increase in potential energy of the system. There is increase in potential energy of the system. There is increase in potential energy of the system. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. Next point लिखो उसी में. Every system tries to have, बताओ, minimum or maximum potential energy? Minimum. Minimum. Every system tries to have minimum potential energy. Every system tries to have minimum potential energy. ठीक है? Okay. Now, give the next heading as potential. Give the next heading as potential. आपको पता है ऑलरेडी पोटेंशियल क्या होता है? हम उसका डेराइव करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. मैंने लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिया था क्या आपको? No. No, ma'am. उसके लास्ट टाइम कुछ दिया था? Yes. 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 डेरिवेशन प्रैक्टिस करके आने के लिए दिया था. हाँ. 3 times. Yes. करके आए हो? Yes. Yes. सो जो लोग करके आए हैं वेल एंड गुड, रिवाइज करना. जो लोग नहीं करके आए हैं कल, अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फिर से आपके पास टाइम है. नेक्स्ट लेक्चर में मेरा पोटेंशियल पढ़ाकर हो जाएगा. हम सारे